कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरेदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां
नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। चित्त की एकाग्रता पूर्वक मैं वक्ता, आप सभी श्रोता श्री कृष्णचंद्र की यह सुंदर कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करें। देखो, जो कुछ भी इस संसार में दृश्य है वह किसी न किसी रूप में उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा का ही प्रत्यक्षीकरण है। एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति सर्वम खलु इदम ब्रह्म आदि जो वेद की ऋचाएँ हैं, इन ऋचाओं में स्पष्ट कहा गया है कि जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा। जिस प्रकार से एक समुद्र से अनेकों नदियां निकलती है और वो सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिल जाती है, इसमें नाम और रूप का भेद है, तत्व भेद नहीं है। जो समुद्र में जल है वही नदी में भी जल है। नाम है समुद्र और नाम है नदी, इसलिए भेद कहाँ है? नाम में। भेद रूप में, एक सरोवर का जल है और एक समुद्र का जल है, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही है। एक बूंद जल का केमिकल इक्वेशन क्या होगा? एक बूंद जल का भी केमिकल इक्वेशन है H2O, और एक विशाल समुद्र के जल का भी केमिकल इक्वेशन H2O ही है। तो नाम और रूप में भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं। यह ब्रह्मवेता ब्रह्मर्षि जो मुनि मनीषी हैं उनके द्वारा समझ लिया जाता है, उनके द्वारा जान लिया जाता है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, हमारे तुम्हारे जैसे, उनकी दृष्टि में भेद बुद्धि रहती है। यह समुद्र है तो यह नदी है, उनकी दृष्टि में भेद बुद्धि रहती है, लेकिन है सब एक ही। यह जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है, यह सभी उस ब्रह्म के द्वारा माया को स्वीकार कर किया जा रहा है। लेकिन माया, जानते हो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? माया का शाब्दिक अर्थ क्या है? माँ जो रिया, माया। जो या है उसका हिंदी में अर्थ होता है जो। स्त्रीलिंग में
जो यदि कहेंगे तो संस्कृत में उसको कहा जाएगा या, और हिंदी में जिसको नहीं कहेंगे उसको संस्कृत में कहेंगे माँ। तो माया का अर्थ है जो है नहीं, जो है ही नहीं। माया या माँ जो नहीं है लेकिन है वह तो दिखता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथंग पाणे यो मायया संतत्यानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। वेदव्यास कहते हैं कि तुम एक सामान्य ढंग के जादूगर को देखते हो, वह अनेकों खेल दिखाता है। अभी तुम्हारे सिरसा में एक जादूगर सम्राट का खेल चल रहा था, मुफ्त का टिकट मिला, मैं भी चला गया देखने। तो उस जादूगर को हथकड़ी पहना दिया, एक डब्बे में बंद कर दिया, उस डब्बे में ताला लगा दिया और उस डब्बे को चारों तरफ से जंजीर से जकड़ दिया। थोड़ी देर में वह जादूगर पुलिस दरोगा बनकर पीछे के तरफ से आ रहा था। देखो, एक लड़की को हवा में उड़ा दिया, कार था स्टेज पर, उसको गायब कर दिया, एक लड़की को बीच से दो टुकड़ा कर दिया। दर्शकों में जो लोग बैठे थे उनके नेत्र इसकी चालाकी को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो व्यास जी कहते हैं जब एक छोटे से जादूगर की जादूगरी भी तुम्हारे पकड़ में नहीं आती है, जबकि जानते हो कि यह झूठ है, लेकिन फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि यह सत्य है, तो परमात्मा तो बहुत बड़ा जादूगर है। तो उस उतने बड़े जादूगर की जादूगरी को सत्य क्यों नहीं मानते? न कोई मर रहा है, न कोई जन्म ले रहा है, न कोई बूढ़ा हो रहा है, न कोई जवान हो रहा है, कोई जानवर नहीं है। वो जादूगर रुमाल फटकारता है तो मुर्गा निकल आता है, कबूतर निकल आता है, तो कहीं कुछ नहीं। लेकिन तुम उस जादूगर को देखे होगे, जब खेल दिखाता है तो अकेले थोड़े दिखा रहा है, उसके साथ उसके दो चार सहयोगी हैं, है ना। वे जो सहयोगी उसके हैं वह उस जादूगर को भी जानते हैं और उसकी जादूगरी को भी जानते हैं। सब पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके जो सेवक है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है सब झूठा हो रहा है, कहीं कुछ सच नहीं है। तो ऐसा करो ना कि वह जो परमात्मा है उसके भी तुम सेवक बन जाओ। यदि उसके सेवक बन गए तो उसको भी जान जाओगे और उसके खेल को भी जान जाओगे। कोई मरेगा, कोई जन्मेगा, है तो झूठ लेकिन सच के समान दिख रहा है, तो तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जो मैं भागवत सुनाने जा रहा हूँ यह ब्रह्म संहित है, परमात्मा के द्वारा अनुमोदित है, रिकमेंडेड है। इदम भागवतम पुराणम ब्रह्म संहितम है। इसलिए जीव सम्मित यदि कोई बात है तो उसमें तो तुम कमी ढूंढ सकते हो उसमें, लेकिन निकाल सकते हो
लेकिन जिसको रिकमेंड कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। इसलिए उसमें कोई लेकिन, कोई किंतु, कोई परंतु करने की गुंजाइश नहीं। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सुत जी महाराज, यह भागवत की कथा किस युग में हुई, किस स्थान पर हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, किसने भागवत की कथा को बनाया? सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथा भागवतीम पुण्याम ये दाह भगवान शुका कस्मिन् युगे प्रवृत्तियम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी सर्वदृक् निर्विकल्पकः एकांतमतिरुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ एवेयते दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तदवेक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त। क्या है भाई? विविक्त दृष्टि। बोला करो, कैसे पता चलेगा कि तुम लोग भी याद कर रहे हो? हाँ, तो मेरे श्रोताओं, श्रीमद् भागवत पुराण की सुखदेव जी प्रसारित किए, लेकिन सुखदेव जी तो एकांतमती थे, महासन्यासी। गाय के दूध को दूहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर के लिए एक स्थान पर रुकते थे सुखदेव जी। सुखदेव जी के विषय में तो कहा गया है कि जब घर छोड़कर सुखदेव जी भागे, पुत्र मोह में पड़कर व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, बेटा रुक जा रुक जा। तो जिस रास्ते से श्री सुखदेव जी भागे जा रहे थे, उस रास्ते के बगल में एक छोटा सा सरोवर था। उस सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी, लेकिन दिगंबरा अर्थात वस्त्र नहीं पहनी हुई थी। सुखदेव जी गए, वो स्त्रियां शर्माई नहीं, लेकिन बेटा रुक जा करते हुए जब व्यास जी उस स्थल पर पहुँचे तो सभी स्त्रियां वस्त्र पहन ली। व्यास जी रुक गए, उन स्त्रियों से पूछे, सुखदेव भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूँ, सुखदेव को देखकर आप स्त्रियां शर्माई नहीं, लेकिन मुझको देखकर वस्त्र पहन ली, इसमें क्या भेद है? वो स्त्रियां व्यास जी को जवाब दी, सुध विहीन शुक नहीं जानते, यह नर है या नारी, आत्म रूप ही इन्हें दिखाई पड़ता दुनिया सारी, किंतु दृष्टि में मुने आपकी देख भेद की छाया, लज्जा बस हे तात आपसे हमने अंग छिपाया। वो स्त्रियां कही, सदैव ब्रह्म का दर्शन करने वाला है सुखदेव, नारी को नहीं देखता है, नर को नहीं देखता है, नाना प्रकार के चित्र विचित्र जगत को नहीं देखता है, यह तो सभी जगह सभी रूपों में एक ब्रह्म का ही दर्शन करता है। इसलिए इस स्थल पर शर्म की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन व्यास जी क्षमा करें, व्यास जी क्षमा करें, आपकी दृष्टि में अभी भेद बुद्धि है।
आपकी दृष्टि में यह स्त्री है, यह पुरुष है, इसका भेद है, इसलिए आपसे हमने अपना अंग छिपाया। शुनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, ऐसे सुखदेव जी इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े आत्मतत्ववेता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिनमें गोपियों की चर्चा है, जिनमें रासलीला में उन सब विषयों का वर्णन है जिससे काम उद्दीपन होता है, ये सब चर्चाएं सुखदेव जी कैसे सुने? देखो, जब भी कथा ठाकुर जी की होती है तो उसको प्रचार में लाते हैं शंकर। जैसे राम कथा को प्रचार में कौन लाए? शंकर भगवान। कृष्ण कथा को प्रचार में कौन लाएंगे? शंकर लाएंगे। ये सुखदेव जी और कोई नहीं, शंकर हैं। व्यास जी कथा को बनाए, लेकिन इस कथा को प्रचार कौन दे? तो शंकर कामारी हैं, उन्होंने कामदेव को जलाया है। यही एक पात्र है। इसलिए व्यास जी की प्रार्थना में पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी और कोई नहीं, साक्षात शंकर है। जब सुखदेव जी भागे जा रहे थे, व्यास जी कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ पुत्र रुक जाओ, तो सरस्वती नदी आ गई। व्यास जी सरस्वती नदी के इस पार और सुखदेव जी उस पार, रुक ही नहीं रहे थे। इसी पार से व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक बोले, सुखदेव को सुनाए। एक श्लोक, नदी बीच में, इस पार व्यास जी और उस पार सुखदेव जी। वह श्लोक था, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततुन्यं कंवा दयालु शरणं ब्रजेम। 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक व्यास जी सुनाए। इस श्लोक का अर्थ है कि अहो, कृष्ण से बढ़कर कौन दूसरा दयालु होगा? विष पिलाने वाली पूतना को वही गति प्रदान किए जो दूध पिलाने वाली यशोदा को प्रदान की। इसको सुनकर सुखदेव जी रुक गए। उसी पार से श्री सुखदेव जी कहे, पिताजी एक श्लोक और बोलिए। और तब वेद व्यास जी एक श्लोक और बोले, वेणु गीत का यह श्लोक बोले, बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोः अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः प्राविशद गीत कीर्तिः। कितना भावपूर्ण अर्थ है इस श्लोक का। जब श्री कृष्ण चंद्र कान पर कनेर का फूल लटकाए हुए, बांसुरी को लिए हुए, गोचारण परायण गायों को
चराते हुए में नटवर वेश में अपने अधर पर बांसुरी को रखते, तो इस दृश्य को देखकर गोपियां पागल हो जाती। गोपियां इस दृश्य को देखकर अपने मन के भाव को इन शब्दों में व्यक्त करती। श्री कृष्ण का अधर नहीं है, श्री कृष्ण का अधर नहीं है, यह इस बांसुरी को बिठाने के लिए गद्दा है। अपने अधर रूपी गद्दे पर इस बांसुरी को बिठाकर कृष्ण जो पलक उठाते और गिराते हैं, नहीं, इस बांसुरी को अपने अधर रूपी गद्दे पर बिठाकर पलक उठाने और गिराने के बहाने में इस बांसुरी को बेजन करते हैं, इस बांसुरी को पंखा झेलते हैं। और भी आगे कल्पना करती है, इस बांसुरी को अपने अधर पर बिठाकर अपने पलक रूपी पंखों से हवा करते हुए कृष्ण जब इस निगोड़ी बांसुरी के छिद्रों को अपने सुकोमल अंगुलियों के अग्रभागों से बंद करते और खोलते के बहाने में इस बांसुरी के अंगों को छेड़ते हैं, इस दृश्य को देखकर हम गोपियों का प्राण छाती फाड़ कर बाहर निकल जाना चाहता है। या तो यह बांसुरी रहेगी ब्रज में, या यह गोपियां रहेगी। यह श्लोक जब बोले इस पार से व्यास जी, सुखदेव जी सुने उस पार, समाधि में चले गए। सुखदेव जी समाधि में चले गए थे। पिताजी और श्लोक बोलिए, और इस पार से वेद व्यास जी श्लोकों की झड़ी लगाती है। और उस समय का सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा तत्ववेता, एकांतमती श्री सुखदेव जी बहुत बड़े रसिक भक्त बन गए। और यहां तक सुखदेव जी बोले कि श्री कृष्ण की इस लीला में मैं अपने पुरुषत्व को गंवाकर नारी बन जाना चाहता हूं। उन अनंत अनंत गोपियों में से एक गोपी मैं भी बन जाऊं। ऐसे सुखदेव जी थे, ऐसे सुखदेव जी। सरस्वती नदी का किनारा, सम्याप्रास नामक आश्रम जिसमें वेदव्यास जी बैठे थे, उस समय खाते क्या थे व्यास जी जानते हो? बेर का फल, बदरी फल। इसलिए व्यास जी का एक नाम है बादरायण। व्यास जी का एक नाम बादरायण है, बदरी फल खाने के लिए। एक बार बीकानेर में मैं भागवत की कथा कर रहा था। लोगों ने कहा स्वामी जी नोखा चलें घूमने के लिए। कुछ दूरी पर नोखा है, वहाँ पर करणी देवी, चूहे बहुत हैं ना, कोलायत जी अलग है, करणी माता का मंदिर बीकानेर से दूर है नोखा। तो जा रहे थे देखने के लिए, तो रास्ते में बेड़ियों का पेड़, बहुत भागवत की कथा हो रही थी, छोटी छोटी बेरियां झरझर के जमीन पर गिरी हुई। मैंने कहा व्यास जी भी आनंद लिए थे बेर का फल खा खा करके, जरा मैं भी कुछ आनंद ले लूं। गाड़ी को रुकवाया और थोड़े बेर को चुना,
मुख में रखा, इतना स्वाद, क्या बतलाऊं तुमको उन बेरियों का स्वाद, छोटी छोटी बेरी। तो व्यास जी यही बेर का फल खा खा कर श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किए थे। प्रक्रिया इस प्रकार से हुई थी। पहले वेद एक ही था, तो वेद व्यास जी सोचे कि इतने मोटे ग्रंथ को देखकर ही लोग घबरा जाएगा, पढ़ेगा क्या। इसलिए इस वेद को 4 भागों में बांट दूं। तो वेद को वेद व्यास जी 4 भागों में बांटे, इसलिए इनका नाम वेद व्यासपरा। व्यास कहते हैं विभाजन को, वेद के व्यास करने के कारण इनका नाम पड़ा वेद व्यास। ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद। लेकिन व्यास जी सोच रहे थे वेद पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं हैं। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, भागवत महापुराण का श्लोक है। स्त्री शूद्र, बच्चों शांत रहो, स्त्री, ध्यान देना, स्त्री, शूद्र और पतित ब्राह्मण। पतित ब्राह्मण कौन? जो ब्राह्मणोचित कर्म को छोड़कर दूसरा पेशा अपना लिए। ये तीनों वेद के अधिकारी नहीं हैं, इन्हें वेद नहीं पढ़ना चाहिए। किनको किनको? स्त्री, शूद्र, द्विजबंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा। इसीलिए आजकल गली गली में कैसेट बना दिए। कितना अपमान कर रहे हो तुम लोग वैदिक मंत्रों का। महामृत्युंजय मंत्र कैसेट बना दिए, लड़कियां सब गा रही है महामृत्युंजय मंत्र। अरे कोई फिल्मी गीत है जो तुम गा दोगे ढोलक और तबले पर? ढोलक तबले पर तुम गायत्री मंत्र को गा रहे हो। ये कितना बड़ा अपमान है वैदिक मंत्रों का। लेकिन तुम हिंदू हो। आज मुसलमान के धर्म में ऐसी कोई गलती कर देता ना, तो मुसलमान उसको काट डालता। सिख के धर्म में ऐसी कोई गलती कर देता तो सिख उसको बख्शता नहीं। जब इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, ब्लू स्टार के टाइम, आप मेरे अग्रज हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी बोले, व्यास, जो हंस है वह कहाँ तैरता है? हंस कहाँ तैरता है व्यास? हंस मानसरोवर के जल पर तैरता है। लोग अपने घर के बगल में एक स्थान बनाते हैं जहाँ उच्छिष्ट रखते हैं कौआ के लिए, कागबली के लिए। व्यास, मानसरोवर के जल पर तैरने वाला हंस कभी उस काग के खाने के लिए जो जगह बनाया है उस जगह आएगा? उस जगह आनंद मिलेगा उसको? उसी प्रकार से सतत हरि चरित्र रूपी मानसरोवर जल पर विहरण विचरण करने वाले जो संत रूपी हंस हैं, ये जो इन पुराणों में तुमने बता दिया, जोग, निर्वाण,